हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में और बनते हैं कंप्यूटर गुरु विद द पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस एकेडमी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं वेब डेवलपमेंट से। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको ये समझाना चाहूँगा कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, वेब डेवलपमेंट कैसे अपन उसे प्रोग्राम कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले जो है वेब डेवलपमेंट टर्म अपने आप में ही एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, जो क्योंकि ये 4 सेक्शंस को कंटेन करके रखती है। पहला है फ्रंट एंड, दूसरा है बैक एंड, तीसरा डाटाबेस और चौथा है सर्वर। अब मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा फ्रंट एंड के बारे में। तो जो भी वेब डेवलपमेंट यानी कि वेब एप्लीकेशन में जो आपको वेबसाइट्स पे दिखता है, जैसे कि आप अपन वेबसाइट ले लेते हैं यूट्यूब, तो यूट्यूब पे जो भी आपको दिख रहा है वीडियो, उसके नीचे कमेंट्स, उसके नीचे लाइक शेयर सब्सक्राइब वाले, जो कि आप हमारे चैनल पे भी कर सकते हो, और उसके अलावा जो सजेशंस है वीडियोस के, तो वो सारा कुछ जो होता है वो फ्रंट एंड सेक्शन में आता है और वो इन चीज़ों से मिलकर के बनता है। उसके बाद आता है बैकएंड। बैकएंड चीज़ होती है जो आपके फ्रंट एंड पे जो चीज़ें दिख रही हैं उसको डाटाबेस से लेकर के आने के लिए और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, उनको प्रॉपर प्रोसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है बैकएंड। और बैकएंड में अपन यूज़ करेंगे PHP और एक छोटी सी झलक देखेंगे कोडइग्नाइटर और लारावेल फ्रेमवर्क की, इनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। डाटाबेस अपन यूज़ करने वाले हैं MySQL, जो कि बहुत ही जाना माना डाटाबेस है, बहुत ही वाइडली यूज्ड डाटाबेस है। उसके बाद अपन सर्वर जो है वो अपाचे के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। चलिए अगेन स्टार्ट करते हैं अपन फ्रंट एंड से। तो फ्रंट एंड में अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो आता है HTML। और पहली HTML सबसे पहले अपन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है नॉर्मल, वो अपन HTML से तैयार करते हैं। चलिए अपन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में अंतर क्या है। पहली बात तो HTML का अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS की मैं बात करूं तो कास्केड स्टाइल शीट और जावास्क्रिप्ट। अब आपको ये तो समझ में आ रहा है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि ये HTML से अपन स्ट्रक्चर जो अपना बेस्ड है वेब डेवलपमेंट का, वो तैयार करेंगे अपन HTML से। नाउ कास्केड स्टाइल शीट्स। कास्केड स्टाइल शीट में ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टाइल शीट यानी कि इससे कुछ स्टाइलिंग वाली चीज़ें होंगी, यानी कि जो अपन स्ट्रक्चर तैयार करेंगे HTML का, उसमें जो भी अपन डिज़ाइनिंग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जो भी डिज़ाइनिंग लगाने वाले हैं, वो सब कुछ आएगी कास्केड स्टाइल शीट से। और जावास्क्रिप्ट करेगा जावास्क्रिप्ट जो है वो फंक्शनलिटी वाली काम करेगा। तो अपन इसको एक बिल्डिंग बनाने के एग्जांपल से समझते हैं कि वेब डेवलपमेंट में इन तीनों का रोल क्या है। देखो, सबसे पहले मैं अगर एक बिल्डिंग बनाता हूँ तो सबसे पहले उसकी नींव रखूँगा। ठीक है, ये नींव रख दी मैंने। ये नींव रखने के बाद फ्लोर बना दिए और फ्लोर के बाद दीवारें चढ़ा दी। ठीक है, ये तो काम हो गया अपना HTML का। अब इस पे मैं लिपाई पुताई करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेंटिंग कर दी, अच्छे से डिज़ाइन बना दी, सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है अब घर मेरा। और ये चीज़ मैं कैसे करने वाला हूँ वेब डेवलपमेंट में? CSS से। ठीक है, CSS जो कि कास्केड स्टाइल शीट है, इससे। अब अगर मैं बात करूं कि मुझे दरवाजे इसमें लगाने हैं जो कि खुलेंगे बंद होंगे, कैमरे लगाने हैं और मोटर इम्प्लीमेंट करना है, तो वो सारी चीज़ें मैं कैसे करने वाला हूं? जावास्क्रिप्ट से। तो दोस्तों, आपको ये चीज़ समझ में आई कि अपन बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बनाने वाले हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से, जो कि HTML कहलाता है। उसके बाद जो डिज़ाइन डालने वाला काम होता है वो करते हैं अपन CSS से, यानी कि कास्केड स्टाइल शीट। और जो भी फंक्शनलिटी रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो अपन करते हैं जावास्क्रिप्ट से। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको इनमें कुछ भी दिक्कत है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं हमसे, हम आपको उस पर रिप्लाई करके बताएंगे कि जो भी आपका डाउट है उसका समाधान हो। अब मैं बात करता हूँ फ्रेमवर्क्स की। ठीक है, इसको थोड़ा सा हटा देते
फ्रेमवर्क दोस्तों वो चीज़ होती है जो लैंग्वेज को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए बनाई जाती है डेवलपर्स द्वारा। जैसे कि एक बूटस्ट्रैप है, आप लोग जानते ही होंगे। बूटस्ट्रैप अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है CSS का, कास्केड स्टाइल शीट्स का। इसमें होता क्या है कि कास्केड स्टाइल शीट्स में जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं, मैं सिर्फ एक जनरल नॉलेज आपको दे रहा हूँ कि बूटस्ट्रैप, व्हाट इज़ द बूटस्ट्रैप। तो जो CSS है उसकी लाइब्रेरीज, उसकी क्लासेस जो होती हैं, उनको उन्होंने इस तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ बूटस्ट्रैप में कि अपन सिर्फ यूजेस ऑफ क्लासेस करते हैं, क्लासेस इन बूटस्ट्रैप, और अपन को जो डिज़ाइन चाहिए होती है वो रेस्पेक्टिव डिज़ाइन मिल जाती है। इसको अपन आगे देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है कि बूटस्ट्रैप क्या करता है। बूटस्ट्रैप के वर्जन की अगर बात करें तो 4th वर्जन करेंटली चल रहा है और 5th वर्जन अल्फ़ा में अभी काम कर रहे हैं, है ना। उसके बाद अपन आते हैं जावास्क्रिप्ट पे। जावास्क्रिप्ट में दो चीज़ें होती हैं। jQuery इज़ अ लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी, एंड Angular.js और Angular 2 इज फ्रेमवर्क्स। देखो दोस्तों, अब लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में मैं थोड़ा सा अंतर ये समझाना चाहूँगा कि फ्रेमवर्क क्या है, आपके लिए चीज़ों को शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। और लाइब्रेरी क्या होती है कि आपके पास चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं, बस आप उन्हें ज़्यादा अच्छे वे में यूज़ कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए आप जावास्क्रिप्ट में कोई कोड लिख रहे हैं और वो कोड है मेरा 10 लाइन का, मगर मैं उसी कोड को लाइब्रेरी में यानी कि jQuery में सिर्फ 5 लाइन में या 4 लाइन में ख़त्म करके लिख सकता हूँ सेम फंक्शनलिटी के साथ। तो ये तो मायने हो गए लाइब्रेरी के, मगर फ्रेमवर्क उसकी फंक्शनलिटी को ही यूज़ करने के मायने तरीके चेंज कर देता है, तो इसलिए उसको फ्रेमवर्क कहा जाता है। तो दोस्तों ये बात तो हो गई अपने फ्रंट एंड की। उम्मीद है ये सारा आपको समझ में आया होगा कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, CSS का फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है AngularJS और Angular 2, और इसका जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है jQuery। अब अपन बात करते हैं बैकएंड की। बैकएंड क्यों काम में लिया जाता है? जो भी डाटाबेस में अपना डाटा रहता है, डाटाबेस इज MySQL वी आर यूजिंग, तो डाटाबेस में जो डाटा रहता है उसको फ्रंट एंड पे दिखाने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? बैकएंड की टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब अपन PHP यूज़ कर रहे होते हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है जावास्क्रिप्ट के साथ, क्योंकि ये सारी फंक्शनलिटी वाली चीज़ें देखता है फ्रंट एंड पे। इन दोनों से कोई मतलब नहीं होता है फंक्शनलिटी का, ये सिर्फ स्ट्रक्चर होता है HTML, CSS डिज़ाइन होती है। जावास्क्रिप्ट पे अगर अपन आए तो ये कम्युनिकेट करता है PHP से, PHP कम्युनिकेट करता है MySQL से, और ये सारी चीज़ें, तीनों चारों चीज़ें काहे पे चलती हैं? अपाचे पे, क्योंकि ये होता है सर्वर जिस पे अपना सारा एप्लीकेशन रन हो रहा होता है, ठीक है। और अब अगर मैं बात करूं PHP के फ्रेमवर्क्स की, तो PHP का फ्रेमवर्क्स कोडिग्नाइटर और लारावेल, ठीक है। अगर कोडिग्नाइटर की मैं बात करूं तो सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दे रहा हूँ, कोडिग्नाइटर और लारावेल दोनों MVC पैटर्न पे वर्क करते हैं। MVC पैटर्न क्या होता है? मॉडल व्यू कंट्रोलर। इस चीज़ को और थोड़े से ब्लॉक में अपन समझ लेते हैं। मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया, मॉडल कम्युनिकेट करता है डाटाबेस से। अभी अगर आप लोगों को ये बातें समझ में ना आ रही हो, ये चीज़ें समझ में ना आ रही हो, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, क्योंकि हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में सब कुछ एक एक चीज़ों को विस्तार में समझाएंगे, पूरा डिटेल्ड में समझाएंगे कि HTML एग्जैक्टली क्या है, PHP एग्जैक्टली क्या है, MySQL एग्जैक्टली क्या है। तो अभी जो मैं बस बता रहा हूँ सिर्फ आप वो नोट डाउन कर लें, और ताकि वो आपको आगे हेल्प आएगा। मॉडल अगर अपन जो देख रहे हैं तो मॉडल यूज़ होता है डाटाबेस से कम्युनिकेट करने में। व्यूज़ जो होता है वो फ्रंट एंड के लिए रहता है, और कंट्रोलर्स जो होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं डाटाबेस और फ्रंट एंड दोनों के बीच में, ठीक है।
तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज अपन ने वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें समझी हैं कि ये क्या होती हैं, कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, कौन सी लैंग्वेज किस लिए यूज़ करते हैं अपन, डाटाबेस कौन सा अपन यूज़ कर रहे हैं, राइट, फ्रंट एंड में क्या टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जो अपन यूज़ कर सकते हैं, सर्वर कौन सा यूज़ करते हैं। तो इन चीज़ों को और डिटेल में अपन अपनी फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। आज की क्लास पूरी करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद और ध्यान रखिए अपना।